सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बी फार्मा शूट कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताया था। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि बी फार्मा कैसा है डीएचएसयू का। तो हमारे साथ हैं आदर्श शर्मा सर, जो कि अभी एम फार्मा कर रहे हैं यहाँ से। और आर्या ओझा मैम, वो भी फाइनल ईयर में है एम फार्मा के। तो अभी सर के गाइड में हमें पता चलेगा यहाँ का एम फार्मा कैसा है, और अंदर जाके हम पता चलेंगे कैसा क्या लैब्स हैं यहाँ की, कैसी क्या क्लासेस हैं। तो चलिए सर के साथ चलते हैं। सर हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ की एक्सप्लोर कराएंगे, हर चीज़ हमें यहाँ की बताएंगे, यहाँ पर कैसी क्या लैब्स है। तो आपको देखते हैं, बने रहे हमारे साथ। ये हमारे डिपार्टमेंट का एंट्रेंस है। सबसे पहले ये आपका एंट्रेंस आ जाते हैं, जैसे कि सर ने हमें बताया। ये जो परफेक्ट जो लोकेशन हम देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं साराभाई कैंपस। साराभाई कैंपस। आप सामने ये देख रहे हैं, टैबलेट्स रखी हुई हैं यहाँ। ये साराभाई केमिकल्स से में दिया हुआ था डिपार्टमेंट के लिए, तब से इसका चला रहा था। इसको साराभाई कैंपस बोलते हैं। साराभाई कैंपस जस्ट सामने है, आप देखेंगे लाइब्रेरी है। ये जो लाइब्रेरी है डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, मतलब डिपार्टमेंट की, केवल डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो यहाँ बैठ के स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से बुक्स वगैरह ले जाना कुछ अलाउड नहीं होता, ना फोटोग्राफी अलाउड होती है। बस हम यहाँ जाके अपनी एंट्री करके पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, मार्टिनडेल और फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, मतलब अच्छी अच्छी बुक हैं, वो सारी यहाँ अवेलेबल। तो ये हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। यहाँ कोई भी बच्चे आके अपनी एंट्री करके, मतलब डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, और बुक इशू करके पढ़ सकते हैं यहाँ बैठकर। ये हमारे लाइब्रेरी इंचार्ज हैं पाठक सर, जो यहाँ बोल सकते हैं दिन में 24/7 हम लोग को अवेलेबल रहते हैं। कोई भी बुक्स वगैरह के लिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो जो यहाँ लैब्स हैं, ये इस साइड में जो लैब्स हैं एम फार्म लैब्स हैं। यहाँ जो स्कॉलर रहते हैं, एम फार्म स्कॉलर एंड पीएचडी स्कॉलर्स, एक एक स्कॉलर रहते हैं। एक एक लैब्स पीएचडी स्कॉलर को अलाउड रहती है। उनके अंडर में हमारे एम फार्म जो भी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग गाइड के अंडर में वो यहाँ बैठते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ये मेरे कलीग्स हैं, ये महेंद्र टिसाली, जो अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एम फार्म कर रहे हैं। दिस इज द चेम्बर ऑफ आवर गाइड, जो कि प्रोफेसर है केमिस्ट्री में, तो वो उनका चेम्बर है। इसके बाद ये एक और रिसर्च लैब है, जहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स रहते हैं और वो रिसर्च करते हैं यहाँ पे। ये ऐसे लैब्स हैं, यहाँ केमिकल्स रहते हैं। ये पर्टिकुलरली उनके लिए होती है, स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है हर जगह की बी फार्मा की तरह की नाम ही केवल बी फार्मा है। यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी प्रॉपर होते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग लैब्स देख पा रहे हैं। हर चीज़ की एक प्रॉपर लैब बनी हुई है। एम फार्मा की अलग है, बी फार्मा की अलग लैब है। ये रिसर्च स्कॉलर के लैब है, और यहाँ पे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जैसे काम कर रहे हैं। ये मैम पीएचडी की स्कॉलर है। मैं पूछूँ किस पे रिसर्च कर रहे हैं सर? आप अभी किस पे रिसर्च कर रहे हैं? किस पे सर? पेप्टाइड सर ये क्या होता है? पॉलीमर है और अमीनो एसिड। पॉलीमर और अमीनो एसिड का। ओके सर, थैंक यू सर। तो इन सब लैब के बाद यहाँ पे सामने सर प्रोफेसर चेम्बर है। अगेन ये जो है हमारे प्रोफेसर अस्मिता गजमी का चैम्बर है, जो एक वेल नोन प्रोफेसर है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। एंड दिस इज द चैम्बर ऑफ अवर जो हमारे करंटली हेड है प्रोफेसर उमेश के सर। यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि प्लेसमेंट सेल है, हाँ। तो सर यहाँ प्लेसमेंट वगैरह सर आउट ऑफ कैंपस होती है सर, या कैंपस के अंदर प्लेसमेंट हो जाती है? इन कैंपस के अंदर इन कैंपस अपनी प्लेसमेंट होती है। हमारे गाइड जो है बहुत सपोर्टिव रहते हैं। Yes, sir. वो जो जैसा आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेफर करते हैं। Yes, sir. आप रेफरेंस सर करते हैं। यूनिवर्सिटी से भी कैंपस आते हैं। Yes, sir. उसके अनुसार प्लेसमेंट placement. मतलब यहाँ अपने बी फार्म में प्लेसमेंट का एक स्कोप है। बी फॉर्म में प्लेसमेंट का स्कोप है।
प्लेसमेंट का स्कोप है, और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी प्लेसमेंट सेल बनी हुई है, तो वहाँ पे भी है। और हमारे पाटिल सर हैं, क्योंकि वो प्लेसमेंट सेल में भी बहुत एक्टिव हैं। प्लेसमेंट सेल का जैसे देख सकते हैं, प्लेसमेंट सेल डिपार्टमेंट ये लिखा हुआ है। यस सर। तो दिस इज द फार्माकोगनोसी डिपार्टमेंट, मतलब लैब, जो कि यहाँ से- फार्माकोगनोसी एक हमारा ब्रांच होता है फार्मेसी में, तो ये उसका लैब है। हाँ, जिसके हेड भी पाटिल सर, पाटिल सर ही सब चीज़ के हेड है, और एचओडी भी अपने पाटिल सर है। अभी प्रेजेंट में छोटी पाटिल सर। ये रिसर्च लैब है जो कि उमेश के पाटिल सर के अंडर में है, और जो भी उनके पीएचडी और एमकॉम स्टूडेंट होते हैं यहाँ काम करते हैं। जैसे अभी मेरा यहाँ काम पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। और देख तो आपको बताते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जब भी कोई बीफॉर्म का बच्चा आता है, तो वो स्टार्ट से इनिशियल से लेके कि ड्रग क्या होता है, टाइट्रेशन, जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स है वहाँ से लेके नोवल डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि मैं लाइपोसोम बना रहा हूँ, लाइपोसोम वगैरह बनाने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते हैं। ये इसको बोलते हैं रोटा एवोपरेटर। इसमें लाइपोसोम नोवल ड्रग फॉर्मुलेशन हम लोग बनाते हैं। आप देख सकते हो। जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी बूम पे है अभी प्रेजेंट में, तो उस पे यहाँ पे बेसिकली इन सब चीजों पे काम चलता है। जैसे कि ये लाइपोसोम बना रहे हैं, तो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके। तो इस चेम्बर में ऐसे काम। अब आगे आपने जैसे कि ये हर्बल ड्रग्स की लैब देखी, और आगे अपन देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी। एमकॉम और पीएचडी ये जो लैब थी मेनली एम फार्म और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए थी। ये भी- दिस इज ये भी एक नेक्स्ट लैब है। यहाँ हमारे एमकॉम बच्चे काम कर सकते हैं, या जो भी यूजी के बच्चे रहते हैं बी फॉर्म के, उनके प्रैक्टिकल सेम रहते हैं, क्योंकि हमारा बी फॉर्म का इनटेक ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट है अभी जो बी फॉर्म में आते हैं। ऐसा होता है कि बैच में सेपरेट करना पड़ता है। ए बैच उस लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, और बी बैच जो रहता है वो यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, तो अपन अंदर से लैब देखते हैं। प्रेजेंट में ये फर्म फर्स्ट ईयर काम कर रही है। ये हमारे जूनियर्स हैं, ये एमकॉम फर्स्ट ईयर में है, नकुल एंड संजना, संजना। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो क्या करना है। हाँ, जैसे कि आप लोग अभी किस चीज़ पे कौन सा क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप लोग? अभी लेयर क्रोमेटोग्राफी चल रही है। Thin layer? हाँ, क्रोमेटोग्राफी चल रही है। हम लोग रिजर्पिन एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, तो उसका टीएलसी लगा रहे हैं। तो ये हमारा मार्क, ये फिल्ट्रेट रखा हुआ है और मार्क सॉल्यूशन अलग रखा हुआ है। ठीक है अभी सर। मसलिन क्लॉसो फिल्टर करके रखा हुआ है। इसमें हमें टीएलसी में ये देखना है कि मार्क और फिल्ट्रेट के बीच में जो स्पॉटिंग आएगी, हम लोग टीएलसी का स्पॉट लाएंगे, तो मतलब कौन कौन से ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जिसकी हमें स्पॉटिंग मिल सकती है, तो एस्टिमेशन करना है हम लोग भी, वही कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। एट द सेम प्लेस हमारे सिटिंग चेयर्स भी रहती हैं, जो बच्चे रिसर्च करते हैं, पेपर ओवरव्यू, जैसे लिटरेचर रिव्यू को जब भी सर बोलते हैं, तो हमें यहाँ बैठ के अपने अपने लैपटॉप या पीसी पर लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। कोई भी, जैसे सर ने बोला कोई पेपर लिखना है हमें, तो सर स्पेस देते हैं, तो हम यहाँ बैठ के अपना लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बहुत हैं, जैसे हॉट एयर ओवन है, ये मफल फर्नेस है, और डिफरेंट हैं जैसे सेंट्रीफ्यूज वगैरह हैं। वे शायद ऐसा तो कोई हाँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अफोर्ड नहीं करती होगी बच्चों के लिए, जितने अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कर रखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इसलिए कर रखा है कि जैसे हमें पता है फार्मेसी में फर्स्ट कॉलेज गोवा का बना था, फिर VHU आया था, उसके बाद जो तीसरा ऑल इंडिया में कॉलेज स्टार्ट हुआ था वो हरिसिंह गौर में था। और हरिसिंह गौर की हिस्ट्री वो मतलब सबको पता ही है। यस सर। क्या यहाँ पे असेंबलीज लगती हैं। फार्माकोग्नोसी में कुछ चीज़ें रहती है जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स वगैरह से निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट, मतलब जैसे हाँ, वोलेटाइल किसी चीज़ पे अपन निकालते हैं प्लांट वगैरह के टिश्यू वगैरह। हमारे प्लांट रहता है, उनमें डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स रहते हैं, Oils। वो हमें एक्सट्रैक्ट करना रहते हैं, तो ये उनकी असेंबली रहती है, तो उससे इनको लगाते हैं, जो कोग्नोसी स्टूडेंट को यूज होती है वो होते हैं। ये हमारा बेसिकली जो प्लांट होता है ना, उसमें से कुछ भी क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्ट करना होता है, उससे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो ये इसलिए हमारी use होता है। कोग्नोसी यूजी लैब है, जहाँ बीफॉर्म के बच्चे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। अभी चल ही रहा है प्रैक्टिकल। हाँ सर, देखा जा रहा है वैसे अभी प्रैक्टिकल लाइव ही है। तो ये मैगन सर, तो ये हमारा यूजी लैब है, यूजी के बच्चे हैं जो अभी प्रैक्टिकल बीफॉर्म में है, प्रैक्टिकल चल ही रहा है। हम एक का जो स्टूडेंट से पूछ लेते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल है। कॉस्ट अभी किस चीज़ का प्रैक्टिकल चल रहा है आपका? पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम कौस्तुभ मजुमदार है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं बीफार्म फोर्थ सेम पे हूँ। आप CUT दे के आए थे यहाँ पे? Yes। आपका CUT का स्कोर क्या था? 608 608। टोटल नंबर का कितना नंबर का पेपर होता है? 750। 750। क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं CUT में? CUT में PCB मतलब फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री, physics, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट। अच्छा, इसमें वो होगा अगर आपके पास 12th में मैथ्स है, तो अगर वो होता है कि आपके पास कि वो पेपर नहीं देना पड़ता है, देना पड़ता है? नहीं, मैथ बायोलॉजी दोनों वही सब है, PCM
अगर स्ट्रीम से है तो आप बी फार्मा के लिए एलिजिबल हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ये वो होता है कि जो मैथ और बायो दोनों को बच्चे एलिजिबल रहते हैं, बस फर्स्ट सेमेस्टर जो रहता है वो हाँ, जो अगर जो हाँ। बायो साइड से उसको मैथ का मैथ पेपर देना पढ़ना पड़ता है, पड़ता जो मैथ साइड से उसको बायो का बायो का पेपर देना पेपर है इन फर्स्ट सेमेस्टर। और ये अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, One floor to be needed, but तो अभी हमने एक्सप्लोर किया। ड्रग स्टोर है, मतलब फार्गम कोग्नोसी लैब्स में जो भी ड्रग वगैरह लगते हैं, वो ड्रग लीव्स वगैरह, एक्सट्रैक्ट वगैरह, तो सब यहाँ से लैब असिस्टेंट जो रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने एक चौथाई हिस्सा भी कवर नहीं किया है बी फार्मा का। अभी तो अपन ग्राउंड फ्लोर पे ही थे, और ग्राउंड फ्लोर के अभी अपन राइट साइड को एक्सप्लोर कर पाए मेनली अपन ने, और अभी अंडरग्राउंड भी है। इंजीनियरिंग लैब है जो कि फार्मास्यूटिक्स में काम आती है। जैसे कि हम टैबलेट बनती है, कोई भी टैबलेट पंचिंग, इसमें टैबलेट पंचिंग मशीन रहती है और बहुत सारी मशीनें हैं सर, फिल्टर प्रेस है, फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए, या फिर आपको जैसे वेंचुरी मीटर होता है, ऑरिफाइस मीटर होता है, ये सारी जितनी भी इंजीनियरिंग की चीजें हैं सब कुछ इस लैब में पर्टिकुलरली है। तो बच्चे जब भी इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल करते हैं होता है वो। तो अब अपन चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे हम देखेंगे कहाँ पे क्या क्लासेस का शेड्यूल है। और फर्स्ट फ्लोर पे ही आपका जो है एचओडी ऑफिस भी है, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क होता है, जैसे कि आपकी जो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हो गया, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बी फार्मा के या एम फार्मा के एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वो सब आपका यहाँ ऊपर होता है। तो आपको दिखाते हैं। This is the regulations given to our department. तो आप देख सकते हैं अपनी जो NIRF रैंकिंग है वो 11th है ऑल इंडिया, और ये 2017 में 2017 में। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। This is the administrative office. ये आपका ऑफिस है जहाँ मैंने आपको जस्ट बताया था, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके एडमिशन के रिगार्डिंग या स्कॉलरशिप या फीस के रिगार्डिंग, जो भी आपका जो नोटिस वगैरह होता है या आपका जो एग्जाम शेड्यूल किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो सब नोटिस यहाँ से प्रोवाइड होते हैं। This is also a research lab जो कि M.Pharm या B.Pharm के बच्चे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। And evolution apparatus रखा है इसमें कि हम इन विट्रो ड्रग की स्टडीज करते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जैसे प्रोक्सोनिकेटर हो गया। ये सारे जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे रिसर्च में जो यूज होते हैं वो सब रखे हुए हैं। ये आपका थोड़ी तक ऑफिस आ जाता है, जैसा कि पाटिल सर अभी प्रेजेंट एचओडी, फिर जस्ट सर के सामने जस्ट एचओडी सर की ऑफिस है, उसके सामने ही आपका लेक्चर हॉल है। यहाँ की क्लासेस वगैरह लगती है, सेमिनार हॉल है। यहाँ पे क्लासेस भी लगती हैं, और यहाँ पे ही हमारा वाइवा जितने भी होते हैं और जो भी हमें प्रेजेंटेशन वगैरह। जैसे अभी 2025 में मतलब 2 एलुमनी हमारे 1974 और इससे पहले भी 1919 के पहले का एलुमनी मीट हुआ था, जब सभी हमारे 1970 के यहाँ से पास आउट स्टूडेंट वो 20 विजिट करते हैं और हमारे हेड सर उनको वेलकम करते हैं। यस बताया सेमिनार हॉल है, या फिर अपना कोई भी इवेंट या कुछ भी अगर फंक्शन होता है, कोई भी एलुमनाई आता है या कोई भी गेस्ट फैकल्टी आता है, तो यहाँ पर जो एचओडी सर है अपने पाटिल सर, वो उनका वेलकम करते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर आपकी क्लासेस भी होती है, तो अब अपन देखते हैं जो नेक्स्ट सेमिनार हॉल है और जो अभी क्लासेस का वहाँ स्ट्रक्चर है, कहाँ क्लासेस लगती है बी फार्मा। जैसा कि जो भी फार्मेसी वाले बच्चे होंगे तो प्रोफेसर एम.एन. श्रॉफ के बारे में पता होगा। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा बी फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। सो दिस हॉल इज डेडिकेटेड टू हिम ओनली in a form of tribute. This hall is named तो आपने जैसे बताया था जो सीयूटी में जो बेसिक क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर जैसे सीयूईटी में अगर हम नॉर्मली जैसे अभी जस्ट हमने एक चीज देखी कि एम.एन. श्रॉफ फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहलाते हैं, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी रहते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वी हैव टू चूज बिटवीन 4 ऑप्शंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आप नॉर्मली पढ़ो अपना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बेसिक होता है बी फार्मा वालों के लिए वही होता है, और एम फार्मा वालों के लिए भी बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं।
बट पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो बीफॉर्म का सिलेबस रहता है उससे इन डेप्थ पूछते हैं। या इन डेप्थ के लिए अब आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आ रहे हो तो इतना तो मेहनत आपको पड़ेगा। हाँ, एम फार्म वालों को बी फार्म के सिलेबस के लिए थोड़ा होना चाहिए, तो वो हो जाता है। तो ये गर्ल्स कॉमन रूम है, और जो आगे आप गैलरी देख रहे हैं, इस गैलरी से जो आपकी 2 क्लासेस और है, लेक्चर हॉल है आपके बी फार्मा के। यहाँ 2 लेक्चर हॉल है हमारे, एक लेक्चर हॉल है और एक स्मॉल लेक्चर हॉल है। तो यहाँ हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो जो भी यूनिफॉर्म के बच्चे हैं, एम के बच्चे हैं, उनके अपने लेक्चर के हिसाब से जो भी प्रोफेसर आते हैं और यहाँ क्लासेस देते हैं। ठीक है, बी फार्मा का सर अभी अपन को एक्सप्लोर कराएंगे अंदर, और ये अंदर देखते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बी फार्मा की फर्स्ट हाँ, बी फार्मा फर्स्ट ईयर। आप इंस्टीट्यूट से एक्सक्लूड हाँ, तो आप लोग सर्विस, तो चलिए एक बी फार्मा स्टूडेंट से पूछते हैं जिनका नाम स्टूडेंट है, तो आपको क्या बी फार्मा कहते हैं? So I gave my CVT last year, and I came to know about this college by my father. And so CVT is the common entrance test. It is of 850 marks. क्या बोल रहे थे? 850। So PCB, physics, chemistry, and biology. And if I general test, it will be counted as 850. और अगर केवल PCB बोले तो हमारा 17 सी है। तो अभी आप कौन से सेमेस्टर में बी फार्मा में हैं? तो अभी आप क्लास कर रहे हैं। वही सपोर्ट यार यहाँ के फैकल्टी आपको कैसी लगी? spectacular, like we are interacting with so many professors, and everyone is solving their doubts. So आपके प्रॉपर प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं? नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए होते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती। वायदा भी छुट्टी है सीआर ऑफ उसके पास। तो जैसे कि आगे अपन ने एक्सप्लोर किया लेक्चर को 1 और अपन इसको हम बोलते हैं बिग लेक्चर हॉल, और इसके जो जस्ट साइड में इसको हम बोलते हैं स्मॉल लेक्चर हॉल। स्मॉल लेक्चर। जब भी जो इस क्लास में जैसे एमकॉम के बच्चे रहते हैं वहाँ स्ट्रेंथ कम रहती है, जैसे 30 है 35 है, उनकी क्लास जितनी होगी इतना होता है। यहाँ पे अंदर में देखिए टू का असाइनमेंट जो हमारे यहाँ मिड में होता है, मिड 1 होता है, मिड 2 होता है, और सेम एग्जाम होता है। ये सभी बीकॉम में और एमकॉम में एलिजिबल है। जो क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा रहता है। आपको बेंचेस प्रोवाइड की जाती है, आपको पंखे दिए जाते हैं। जो नीचे वाली क्लासेज है उनमें कुछ कूलर भी हैं गर्मियों में, और एसी भी प्रोवाइड कराई जाती है कुछ लैब्स में और कुछ क्लासेज में। ये हमारा एक छोटा सा ये जैसे कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं तो उनकी तरफ बी फार्मा जो सर फीस का क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ बी फार्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पर सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 15,000 होता है। और आप अगर दूसरी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC, SC, ST, तो आपका जो फीस होता है वो स्कॉलरशिप में कवर हो जाता है। मतलब आपको 0 रुपीज़ देते हैं इन स्कॉलरशिप फॉर दीज कैटेगरी एंड इवन फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑप्शन। बाकी अगर आप जनरल को बिलोंग करें तो इट इज़ अ मिनिमल फीस जो कि 15,000 पर सेमेस्टर अगर आप लेते हो। जैसे कि मैं आई हैड बीन रिसाइडिंग इन गर्ल्स हॉस्टल, सो वहाँ का फीस है 1200 पर ईयर। तो आपका ये बहुत ही नॉमिनल फीस है आज की। तो शायद जो अपन बाहर किसी यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर अपन बी फार्मा करते हैं तो वहाँ की फीस अराउंड होती है 50 या 60 के। तो अगर आप ये भी बेनिफिट है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बी फार्मा करते हैं, सबसे पहली चीज तो आपकी फीस कम हो जाती है, दूसरी आपको सेंट्रल डिग्री मिलती है, उसकी एक बात ही अलग रहती है। अगर आप किसी को बाहर बताते हो मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ एक अलग ही आपका एक माइंडसेट सेट हो जाता है। तीसरा प्रोफेसर्स, मतलब फार्मेसी में आप जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, प्रोफेसर SK व्यास, प्रोफेसर SK जैन, प्रोफेसर संजय के जी। अब ये चार्ट पुराना है तो नया चार्ट होगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ। इस साइड पे मैं क्या है मतलब हमारे डिपार्टमेंट में कभी जैसे PhD वाइवा होता है या कोई भी इन्फॉर्म वाइवा होता है या कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं, तो हमारे सारे मैटर्स आते हैं। ये एक डेडिकेटेड रूम इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारे मेंटर्स यहाँ पर बैठ सकें और डिपार्टमेंट की उन्नति में अपना जो भी योगदान है इसके लिए। सो मैं नाम बताती हूँ। यस सर। कम्युनिटी लैब है और यहाँ पे भी वाइवा चल रहे हैं, तो हम बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर कोई बाहर से एक ओवरव्यू दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। ये फार्माकोलॉजी मेडिकेशंस कौन से हैं?
Thank you so much. अगेन यहाँ फार्माकोलॉजी लैब के सामने हमारी इंस्ट्रूमेंट लैब है, मतलब जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं और जो रिसर्च वगैरह में यूज होते हैं वो सिंपल निकाल दे। डेडिकेटेड। आ जाओ। ये जैसे कि सिंगल बीम यूवी है, डबल बीम यूवी है और डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि वहाँ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, यहाँ नैनो स्प्रे ड्रायर है और अगेन इसके अंदर भी एक लैब है, यहाँ भी अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। थोड़े यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं हमारे, हाँ, तो यहाँ विदाउट परमिशन विदाउट परमिशन एंट्री अलाउड नहीं होती है। यहाँ भी तो सर एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा राइज होता है कि अगर यहाँ से कोई बच्चा बी फार्मा करता है तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा कम से कम? खाली यहाँ एक तरह सर लैब बनी हो सर इस तरह सर सारी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जैसे ये एक मशीन है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज कहते हैं इसकी इसको। खुद कीमत आप देख सकते हैं, ये है 8,64,000। ये। और यहाँ FTIR है, LC है, LC का मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और जीटा साइजर वगैरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे जो PhD स्कॉलर्स रहते हैं वो लोग ऑपरेट करते हैं, और जो बाहर से की यूनिवर्सिटी से भी या बच्चों का सैंपल्स आते हैं जीटा के लिए, तो साइज पार्टिकल साइज तो वो हमारे PhD स्कॉलर्स करते हैं और सैंपल्स आते हैं। इसलिए तो अगर गेस्ट फैकल्टी हो, मतलब आप फैकल्टी हो ना, मतलब जो भी हमारी फैकल्टी हैं, अदर प्रोफेसर्स हैं, वो यहाँ बैठते हैं, ये उनका एक डेडिकेटेड सेंटर है, उनके लिए यही बनता है, मतलब जितने भी फैकल्टी है वो यहाँ पे। ये हमारी फार्मास्यूटिक्स पीजी लेबोरेटरी है, मतलब पीजी लेबोरेटरी का मतलब है कि जो एम फार्मास्यूटिक्स के बच्चे हैं वो यहाँ बैठे हैं, यहाँ इनका वर्किंग स्पेस है। तो ये हमारे एम-फार्म के कलीग्स हैं, हम लोग सब लोग साथ में एक ही बैच के हैं। My name is Prathamesh Thankar from Maharashtra, Aurangabad. I have come here to do the M.Pharm because Central University is one of the prestigious university for the Master of तो जैसा कि अभी प्रथमेश ने बताया कि वो GPAT और CUET दोनों क्वालिफाई किया, तो हमारे यहाँ ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर आपको M.Pharm में एडमिशन लेना है तो आपको GPAT फर्स्ट क्वालिफिकेशन चाहिए एंड सेकेंडली यू हैव टू स्कोर इन CUET एग्जामिनेशन। और बी फार्मा के लिए केवल बी फार्मा के लिए सिर्फ CUET। ये कंप्यूटर लैब है, जैसा कि सर बताएंगे, यहाँ पे आपके जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी है तो आपको कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं यहाँ पे। ये कंप्यूटर लैब है, मतलब एक सब्जेक्ट कंप्यूटर भी होता है, कुछ कुछ सेमेस्टर में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी पार्ट रहता है, तो वो यहाँ वाटर कूलर भी आपको प्रोवाइड किया गया है, एक फर्स्ट फ्लोर पे एक डाउन दो नीचे first है। floor। आपको ठंडा पानी गर्मियों में आराम से अवेलेबल मिलता है यहाँ पे। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल हो गए, किसी भी स्टूडेंट तो यहाँ लेक्चर नहीं होगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स आप बी फार्म में पढ़ते हो उसके लिए डेडिकेटेड लैब्स दिए गए हैं आपको। इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट है जो भी यहाँ अवेलेबल है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब में। विद डिपार्टमेंट आपको पूरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा, यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से जो हमारा नया डिपार्टमेंट है वो क्लियरली दिख रहा है। अभी पहले हम थे वो उस टेरेस पे थे। उधर टेरेस पे थे तो अपन को बैक फ्रंट व्यू मिल रहा था। हाँ, बैक फ्रंट व्यू मिल रहा था डिपार्टमेंट का। यहाँ से हम देख सकते हैं नया डिपार्टमेंट अच्छे से दिख रहा है। इसका नाम जैसे आचार्य सुशील कुमार। तो जो भी नए CUT के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग की क्लास जो नया डिपार्टमेंट बनता है वहाँ पे आके क्लासेस लगती हैं। अगेन हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ हमारी मेल वॉशरूम है। और ये ग्राउंड फ्लोर का जो लेफ्ट साइड था जो हमें एक्सप्लोर नहीं किया था, अब सर एक्सप्लोर कराएंगे यहाँ पे। ये हमारा यहाँ मेल वॉशरूम था। इसके बाद हमारी M.Pharm लेबोरेटरीज है, मतलब यहाँ M.Pharm का प्रैक्टिकल चलता है। आ जाओ। अगेन इसके बाजू में हमारी केमिस्ट्री लैब है, मतलब जो वी फॉर्म में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारे यहाँ होते हैं। यहाँ अंदर आके आप देख सकते हो। आप अंदर से देख, आ जाओ। काफी बड़ी लैब है। अगेन यहाँ 2 पोर्शन है ताकि एक्सपेरिमेंट स्मूथली कंडक्ट कर सकें हम बैचेस में। यहाँ
तो रिपोर्ट वही रहेगी, लेकिन आप तो बोलते रहो। आ जाओ अंदर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो तुम लोग के लिए। ये इसी लैब का सेकंड पार्ट है। ओके तो आपको प्रैक्टिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं। तो आप आँख बंद करके यहाँ पे बी फार्मा कर सकते हैं। जैसा कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ का बी फार्मा कैसा है, तो आप लोगों के सामने है, कुछ भी हम छुपा नहीं रहे हैं, आपको बाद में ऐसा लगे कि यहाँ का बी फार्मा ऐसा है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फार्मास्यूटिक्स लैब की तरफ, जो कि एम फार्म का एक ये फिर यहाँ यूजी केमिस्ट्री लैब है, एक और लैब है यहाँ पे जो अभी क्लोज है। यहाँ भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ भी हम सब कर सकते हैं। और यहाँ पे नाउ आपकी फार्मास्यूटिक्स लैब अभी भी प्रेजेंट। ये हमारी फार्मास्यूटिक्स लैब है, यहाँ भी अभी प्रैक्टिकल चल रहा है यूजी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 पोर्शन है। ये भी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है ताकि प्रैक्टिकल जो है स्मूथली हो सके, क्योंकि यहाँ केमिकल्स रहते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड, तो उनको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है हमें, ताकि ज़्यादा एग्रीगेशन ना हो, मतलब ज़्यादा बच्चे एक साथ ना हो। फिर हमारे ग्राउंड फ्लोर पर बायोटेक्नोलॉजी लैब है और बायोटेक्नोलॉजी स्टोर, यहाँ पे हमारा स्टोर भी है। जो भी केमिकल्स हमारे स्टोर में स्टोर्ड रहते हैं वो नीचे ही, ये ग्राउंड फ्लोर पे अंडरग्राउंड बेसिकली। ये हमारा स्टोर है बेसिकली, मतलब जिस केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, जितने भी लैब्स हैं वहाँ केमिकल्स यहाँ से जाते हैं, उसका एक प्रोसीजर रहता है। जो भी इंचार्ज टीचर रहता है वो स्लिप पे लिख के देते हैं। फिर यहाँ इंचार्ज भैया हैं, आसाराम भैया हैं, वो हमारे लैब इसको प्रोवाइड करते हैं। सारे ड्रग वगैरह इस लैब में, इस स्टोर हाउस में प्रोवाइडेड है। ये हमारा स्टोर है, यहाँ पर एक प्रोसीजर फॉलो होता है कोई भी ड्रग और लिक्विड को इशू करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा एनिमल हाउस है, जैसे कि एम फार्म और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर इन वीवो टेस्टिंग होती है ना, उसके लिए हमें एनिमल्स लेने पड़ते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे इनको स्टोर कराते हैं। अगर इसकी चाबी होती तो मैं दिखा पाती, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब प्रॉपर हम लोग एनिमल्स लेकर के आते हैं, उनको वहाँ पे फीड करते हैं, और फिर हम लोग अपनी जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो उनको इनकॉर्पोरेट करके हमें उन लोग की एनिमल पे स्टडी करनी होती है, तो वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये हमारा डिस्टिल वाटर प्लांट है। फार्मास्यूटिक्स में तो हम लोग को नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करना होता, हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। तो ये इसके लिए डिस्टिल वाटर प्लांट है। सर जो सुविधा है वो अपने डिपार्टमेंट में ही। अब मैं जल्दी से आपको बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और दिखा देता हूँ। और इधर से आप वो भी देख सकते हो, आप न्यू देख रहा होगा डिपार्टमेंट राइट साइड में जो नया डिपार्टमेंट बना है, काफी एक सुंदर डिपार्टमेंट बना हमारा है। बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी लैब और एक सेपरेट क्लास है। ये हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज है। यहाँ भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये डीप फ्रीजर है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हमें -80 डिग्री पर रखना है तो ये उसके लिए डीप फ्रीजर रखा हुआ है। यहाँ लायोफिलाइजर है और डिटेल। दिस इज लायोफिलाइजर, मतलब कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट को हमें अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो लायोफिलाइजर भी यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के बाद में हमारी बायोसेफ्टी जोन है, यहाँ भी रिसर्च वर्क परफॉर्म होता है। अगेन यहाँ पर हमारे लिए एक और क्लास। एक